हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। ये है सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर जो कि आज हुआ है बायोलॉजी का। यहाँ कुछ 16 जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव हैं और जो कि काफ़ी अच्छे सवाल है, इम्पोर्टेंट है। आगे भी कुछ एग्ज़ाम्स इसको रिपीट कर सकते हैं, तो मैं उनके आंसर आपको बता रहा हूँ। जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो इससे अपने पेपर को मैच कर सकते हैं। तो होप सो आपका पेपर अच्छा गया होगा और बाकी कमेंट करके बताना अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई आपका जो सवाल है इसमें कहा है कि आर और एस जीन है वो क्रोमोसोम पर है, इनके बीच में 20% का रिकम्बिनेशन है, आर टी 35% है और आपका एस टी 15% है, ठीक है। तो ये इसका अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम बताना है। तो इसमें क्या होगा कि जो आर होगा वो आपका पहले होगा और उसके बाद जो टी होगा वो लास्ट में होगा। तो आर एस टी इज़ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा। The graph plotted below is based on the data collected by the biology student with respect to the level of oxygen at the specific point in the river flowing outside the city. तो ठीक है, which point in the graph indicate the entry of untreated sewage in the river. तो ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ वो पॉइंट बताओ जहाँ पर जो है अनट्रीटेड सीवेज है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जहाँ पर कम होगी वहाँ पर आपको अनट्रीटेड सीवेज होगा। तो ये देख लो सबसे कम कहाँ पर है आपका 1 पॉइंट पर है, आपका शुरुआत में यहाँ पर कम है डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो यही जो है अनट्रीटेड वाला पॉइंट होगा। तो पॉइंट 1 हम ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द रीजन एक्स, द फैक्टर वाई एंड द इंजाइम जेड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एज शोन इन द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो। तो यार एक्स वाई और जेड बताना है। तो ये रीजन तो जो है प्रोमोटर है और ये एंजाइम जो है ट्रांसक्रिप्शन के लिए है और आरएनए पॉलीमरेज, और वाई जो है वो है सिग्मा फैक्टर। तो देख लो आप, वाई जो है वो सिग्मा फैक्टर है, किस में होगा, सब में ही दिख रहा है। और जेड जो है वो पॉलीमरेज है, तो जेड कौन सा होगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 में दिया है। और जो आपका एक्स है वो है प्रोमोटर, तो प्रोमोटर और सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉली, तो सी का आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, आपको एक ग्राफ दिखाया गया है। ये आपका जो है अर्न शेप URN अर्न शेप ग्राफ है। ये आपका डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन शो करता है। आंसर है आपका ए। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वाज प्रोड्यूस फॉर द रिजल्ट ऑफ डीएनए। रोजी, रोजी के लिए अल्फा लैक्टैल्बुमिन का जीन इसमें डालते हैं। एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव राइज टू करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस दिस नेचुरल सिलेक्शन दिस रेस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द नेक द जिराफ। तो जिराफ की जो लेंथ है वो जो है बढ़ती चली गई। पहले पहले शुरुआत में जब खा रहा था खाना, उसके बाद जो है वहाँ खाना खत्म हो गया तो फिर घटती चली गई। तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन तो नहीं है, डिसरप्टिव भी नहीं है, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है, क्योंकि इन्वायरमेंट बदलने के साथ साथ जिराफ बदले हैं। तो सी होगा मेरे ख्याल से। फिर पूछा है 7th वाला, इसमें पूछा है कि भाई ये किस किस से मैच करता है, एक्स के फादर कौन कौन हो सकते हैं, 1 2 या 3 में से प्रोबेबली कौन कौन हो सकते हैं। तो एक्स का जो ये ग्राफ है आपका फिंगरप्रिंटिंग का, ये 1 से मैच करता है और ये 3 से मैच कर रहा है, 2 से तो नहीं मैच कर रहा है बिल्कुल भी। तो ऑप्शन में आपका 1 एंड 3 होना चाहिए, सी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि 3 से थोड़ा बहुत मैच करता है और ये 1 से थोड़ा बहुत मैच करता है, ओनली 1 वाला ऑप्शन इसमें है नहीं, तो इसलिए मेरे को लगता है कि 1 एंड 3 होगा। तो 3, ओनली 3 तो हो नहीं सकता, ठीक है। सवाल एक बार देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओपन शो पॉसिबल पेरेंट। पॉसिबल पेरेंट 1 एंड 3 ही हो सकते हैं, बाकी तो नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट है हमारा ये, चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन दैट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल है और 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पोलन ग्रेन बनाएगी। तो 1 से 4 बनते हैं भाई, तो आप देख लो गुना भाग करके आपका 25 से 100 और 3 से 12, तो 1300 लगभग बनेंगे, ठीक है। और गिवन बिलो द आर द स्टेप ऑफ द आउट कंस्ट्रक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए विच वन द फॉलोइंग गिव राइज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप। तो सबसे पहले हम आइसोलेशन करेंगे डीएनए का, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एम्पलीफिकेशन करेंगे जीन का, उसके बाद इंसर्शन करेंगे 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, बी इज द आंसर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज इन बायोरिएक्टर द प्रोडक्ट अंडरगो ए सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग। तो ये ठीक है, इसका स्टेप बताने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले हम जो है सेपरेशन करेंगे प्रोडक्ट का, फिर हम उसको प्यूरीफाई करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे प्रिजर्वेटिव और फिर फोर्थ करेंगे। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहाँ है भाई, ये सी इज द आंसर। फिर आपको नीचे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा। रिलैक्सिन नहीं बनाता, ये ओवरी से बनता है। बैक्टीरियल डिजीज, सॉरी वायरल डिजीज जो नहीं है, ओके, गोनोरिया जो है बैक्टीरिया से होता है, नाइजीरिया गोनोरी, तो बी इज द आंसर। असरसन रीजन में
क्रिस्टल प्रोटीन बीटी टॉक्सिन डज नॉट किल द बैक्सीलस बट किल द इंसेक्ट, ठीक है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन द इनएक्टिव फॉर्म एंड द बैसिलस बट व्हेन इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट। तो ओके, यहाँ एल्कलाइन पीएच आना चाहिए था, ये गलत है स्टेटमेंट, तो आंसर आपका सी होगा, मतलब ए करेक्ट बी फॉल्स, तो सी इसका आंसर होगा। And A assertion endosperm is completely consumed during the development of embryo in exalbuminous seed, सही है, ये तो करेक्ट है। कैस्टर P and B आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस, नहीं, कैस्टर तो एंडोस्पर्मिक होता है, तो इसका भी सी होगा आंसर। 16 इन एन ऑपरॉन द रेगुलेटर एंड ऑपरेटर जीन आर नॉट एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन नीड नॉट टू बी रिप्लेस। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो हाउस कीपिंग जीन्स होते हैं वो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, तो उनको जो उनका जो रेगुलेटर होता है वो ऑपरेटर के साथ में जुड़ा हुआ नहीं होता, तो यहाँ पे ए आएगा, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर ए होगा। कैटल एंड गोट्स आर नेवर सीन ब्राउजिंग ऑन कैलेट्रोपिस, पर नहीं लगती हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि वो जो है ग्राजिंग को अवॉइड करते हैं उसकी गंदी स्मेल से, तो नहीं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, तो ये सी फिर से इसका गलत हो गया, सी इसका आंसर होगा, तो सी ए होगा आपका असर्शंस का। तो अगर कोई सवाल आपका आंसर गलत लग रहा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो होप सो आपका पेपर अच्छा गया होगा, और लगातार आगे रिवीजन करने के लिए नीट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।